दिव्या भारती की मां के घर आई थी, मुंह में खून लगी बिल्ली। नमस्कार, आज आपको बताते हैं एक हैरत अंगेज और मिस्ट्री पैदा करने वाली एंटरटेनमेंट की खबर। यह खबर दिव्या भारती के बारे में है। स्वागत करती हूँ आप सभी का। मेरा नाम है मेघा। दिव्या के खुले स्वभाव को लेकर बातें करते हुए गुड्डी ने कुछ पुरानी घटना को याद किया। उन्होंने वो पल याद करे जब दिव्या को अपनी 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की दीवार पर आराम से बैठे देखा था। गुड्डी ने दिव्या की दुखद मौत के बाद उनकी मां से मुलाकात का किस्सा भी बताया, जो सुनने में ही काफी डरावना था। यही किस्सा आज आपको बताएंगे। इस घटना ने साजिद नाडियाडवाला को काफी परेशान कर दिया था, जो उस समय दिव्या भारती के पति थे। दिव्या की मौत साल 1993 में उनके अपार्टमेंट से गिरने की वजह से हुई थी। वो तब 19 साल की थी। दिव्या एक अच्छी लड़की थी, लेकिन थोड़ी बिगड़ैल थी। मारुति गुड्डी कहती हैं, उन्हें आगे बचपन का तो नहीं पता, लेकिन वो थोड़ी परेशान रहती थी। वो जिंदगी ऐसे जीती थी जैसे आज ही उसका आखिरी दिन हो, एकदम बिंदास। वो काफ़ी अच्छी थी और उस समय साजिद नाडियाडवाल उनकी लाइफ में थे। ये वो समय था जब मारुति गुड्डी, दिव्या भारती और गोविंदा फिल्म 16 शबनम की शूटिंग कर रहे थे। गुड्डी ने उस मनहूस रात की घटना को याद करते हुए कहा, 5 अप्रैल की रात को उसकी मौत हो गई थी और 4 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, इसलिए हम सब एक जगह पर पार्टी कर रहे थे। गोविंदा, दिव्या, साजिद और भी कई लोग थे। वो पार्टी में तो एकदम ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे लगा वो थोड़ी सी उदास है। उन्हें आउटडोर शूट के लिए जाना था, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहती थी। गुड्डी ने बताया कि उन्हें 6 अप्रैल की सुबह दिव्या की मौत की दुखद खबर मिली, जब वो एक फ्लाइट में थी। एक और घटना के बारे में गुड्डी ने बताया कि जब उन्हें दिव्या का व्यवहार काफ़ी अजीब लगा था। वो जुहू की एक बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर रहती थी। उस रात में उस बिल्डिंग के पास आइसक्रीम की दुकान के अंदर जा रही थी और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही थी। और जब मैंने उस आवाज़ की तरफ ऊपर देखा तो मैंने पाया वो दिव्या भारती थी। वो 5वीं मंजिल की छत पर अपने पैर लटकाए बैठी थी। मैंने उससे कहा कि ये काफ़ी खतरनाक है, उसे अंदर जाना चाहिए, लेकिन इस पर दिव्या भारती ने कहा कि कुछ नहीं होता, मैं ऊंचाई से नहीं डरती। लेकिन मुझे दिव्या को वहाँ बैठा देखकर काफ़ी डर लगा था। इसी के साथ गुड्डी ने दिव्या की मौत के बाद उनके घर जाने का एक डरावना किस्सा सुनाया। वो एक भयानक पल था जब गेस्ट दिव्या की मां से मिलने और शोक जताने के लिए उनके घर पहुंचे, तो घर के अंदर एक बिल्ली घुस गई थी जिसके मुंह पर खून लगा था, और ये देखकर सभी डर गए थे। दिव्या की मां के बारे में बात करते हुए मारुति गुड्डी ने बताया कि उनकी मम्मी का काफ़ी बुरा हाल था। साजिद तो जैसे कहीं गुम हो गया था। घटना के समय वो घर पे नहीं था। उन्होंने बताया कि दिव्या अपनी खिड़की से नीचे झुकी, ये देखने के लिए क्या साजिद की कार आई है, और वो तभी नीचे गिर गई। जब ये घटना घटी तो डिज़ाइनर नीता लुल्ला वहाँ मौजूद थी, जिससे एक्टर की मौत को लेकर चल रही अटकलें उसी वक्त रुक गई। नीता लुल्ला वहाँ मौजूद थी। वो सभी आपस में बात कर रहे थे जब दिव्या कार की तलाश में मुड़ी और नीता ने उन्हें नीचे गिरते देखा। ये तो सब मारुति गुड्डी ने बताया है कि ऐसा कुछ हुआ था। आज भी जब भी कभी दिव्या भारती के बारे में कोई भी बात उठती है, तब भी लोग यही कहते हैं कि ये मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि सच में ये एक हत्या थी। अब हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि दिव्या भारती की हत्या हुई थी या ये एक हादसा था, लेकिन हाँ, उस समय दिव्या भारती का सितारा एकदम बुलंदी पे था। 19 साल की उम्र में दिव्या ने कई शानदार फिल्में कर ली थी और कई सारी फिल्मों की शूटिंग तो बीच में ही रुक गई थी। आपको दिव्या भारती की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए A1 एंटरटेनमेंट में इतना ही। नमस्कार।